हाँ जी, धर्मेंद्र भाई प्लीज. ગુડ ઇવનિંગ એવરીબડી. આજનું આપણી જે મિટિંગ છે, આઈ થિંક ઇટ ઇઝ મોર સ્પેશિયલ દેન ઓલ ધ અધર પ્રીવિયસ મિટિંગ્સ. કારણ કે આ એક મિટિંગમાં એક બહુ મોટું રહસ્ય જે આપણા બધા માટે છે કે ભાઈ અદ્વૈત શું છે, વોટ ઇઝ અદ્વૈત. એ રહસ્યનો સચોટ આન્સર આપણને મળવાનો છે. એટલે 7 વાગે કે 7:15 આપણે જ્યારે આપણું આ સેશન પૂરું થશે ત્યારે આઈ થિંક વી વિલ બી મચ મોર એનલાઇટન્ડ અબાઉટ વોટ અદ્વૈત ઇઝ ઓલ અબાઉટ. ક્વેશ્ચન્સ બધાના રશ્મિનભાઈને એ જ હતા કે ભાઈ વાય શુડ બી સ્ટડી અદ્વૈત. એટલો ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન છે, એટલો ડિફિકલ્ટ સબ્જેક્ટ છે. ઇટ ઇઝ અ ફિલોસોફિકલ ક્વેશ્ચન બેઝિકલી. એટલે જ્યારે કોઈ એન્જિનિયર હોય એને આ મશીન કેવી રીતે ચાલે છે એ ખબર હોય, જ્યારે કોઈ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ હોય એને આ બેલેન્સ શીટ કેવી રીતે બન્યું છે એ ખબર હોય, તો એક ફિલોસોફર ને આ જીવન કેવી રીતે આપણે જીવી રહ્યા છે અને એમાં શું શું રહસ્યો છે આ જીવનના, એ તમે જો અદ્વૈત જાણો તો તમે જાણી શકો વધારે સારી રીતે ને જીવન વધારે સારી રીતે જીવી શકો. એવું રશ્મિનભાઈનું માનવું છે, જે આપણને આજે કન્વિન્સ કરશે કે તમે જો અદ્વૈત જાણશો તો તમે તમારું જીવન વધારે સારી રીતે જીવી શકશો. કારણ કે લાઈફમાં અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ તો આવ્યા જ કરતી હોય છે. અપ્સ હોય છે ત્યારે બધા બહુ ખુશ હોઈએ છીએ, ડાઉન્સ આપણે જલ્દી પચાવી નથી શકતા, વી આર ડિપ્રેસ્ડ, વી ગો ઇન્ટુ ડિસ્ટ્રેસ. But I think if we learn Advait, maybe we may be able to get this roller coaster more smoothly. And that is the whole purpose of today's seminar. And Rashmin bhai na ek khas mitra Shri Ramesh bhai bhi bahut sachot sawal puchelo emne ke bhai what is the ultimate truth, is the final answer, and I want the answer in a simple language which a layman can understand, not the confusing answers which all the high philosophers give us. And Rashmin bhai, I think is going to try his best and tell us exactly what Advait is all about in a very simple layman's language. Rashmin bhai, the ball is in your court. Thank you. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार कृष्ण कुमार जी. सॉरी सर, 2 मिनट लेट हो गया सर, 2 मिनट लेट हो गया. No problem. सभी को भाव बिना नमस्कार. Namaste, namaste to everybody. Yes. Namaste. Yeah, Meena Ben. Namaste, Trupti Ben. Namaste everyone. Namaste. Namaste. So, okay. We will. आज हम अद्वैत के ऊपर बोल रहे हैं और इसको हम सनातन सवाल बोलते हैं. उसमें से पहला ही तो सवाल ये है कि क्यों ये सब पढ़ने का. दुनिया में करोड़ों लोग जिंदा रहते, कभी अद्वैत का नाम भी नहीं सुना है और मजे से जिंदगी पसार कर लेते हैं. तो ये इसके ऊपर समय बर्बादी क्यों, और ये हाई फंडा नहीं रखने का है अपने को. जैसे अगर मुझे कार ड्राइविंग करने का है, हाँ, तो मुझे खाली ब्रेक, गियर और स्टीयरिंग व्हील इतना 3 आ गया तो बस हो गया. फिर वो कंब्यूशन इंजन कैसे चलता है और पेट्रोल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, व्हील कैसे घूम रहे, ये सब मेरे को जानने की जरूरत ही नहीं है. तो एकदम बराबर बात है कि क्यों ये सब करना. ठीक है. तो अभी जो महात्माओं ने अद्वैत वेदांत सिद्धांत शुरू में प्रतिपादित किया, मतलब महाभारत और रामायण के भी पहले जो साधु पुरुष हो गए, जिनका रेफरेंस रामायण में कहते हैं कि बहुत जमाने पहले ये हुआ था. तो अगर अपने लिए तो रामायण भी इतनी पुरानी है कि बहुत हो जाता है, तो उससे भी पहले संतों ने लिखा है और उसमें याज्ञवल्क्य ऋषि का नाम एकदम प्रोमिनेंट है. तो याज्ञवल्क्य ने कहा था कि अद्वैत ये कोई कहने सुनने से समझ में आवे ऐसी चीज है ही नहीं. तो ये तो अगर मैं बोलूं या बहुत बड़े से बड़े महात्मा बोले तो कोई उसको मान ले, ये बात तो हो नहीं सकती है. अगर मानने से नहीं हो सकती है तो फिर समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं. तो ठीक है, अभी इसके ऊपर अपन बात करेंगे. और मैंने सनातन सवालों के लिस्ट भेजे हैं,
वो लिस्ट में भी एक के बाद एक हम देखेंगे। यस तो सनातन सवाल इसके लिए बोलते हैं कि हर समय 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले भी कुछ लोगों के दिमाग में यही सवाल आए थे, और वो भारत में हुए, इजिप्ट में हुए या अमेरिका में रेड इंडियंस थे, सभी को ऐसे सवाल आते हैं। अभी मैंने तो 10 सवाल का शायद मुझे नंबर मालूम नहीं है, मगर बहुत सारे सवाल का लिस्ट लिखा है, मगर उसमें से 3-4 सवाल प्रोमिनेंट है जो हर एक इंसान को, मतलब जिसको ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उनको आते हैं। तो उसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों इररेलेवेंट है, इसी के लिए इसको सनातन या तो इटर्नल सवाल कहते हैं। अच्छा, ये सवाल जो है मैं कौन हूँ, हाँ, तो मैं मतलब ये मेरा शरीर, ये मेरी मन बुद्धि जो हम बोलते हैं, उसी से मेरा मैं रश्मिन हूँ या मैं धर्मेन हूँ या मैं XYZ हूँ। तो उसमें तो संतों के जवाब है कि ये सब तो है, मगर इसके अलावा जो हमें नहीं दिखता है, जो मूल चैतन्य है, मूल एनर्जी है, जिससे ये सब कुछ चल रहा है, उसको आत्मा कहते हैं। तो आप आत्मा हो प्राइमरीली, और वो आत्मा शरीर का उपयोग कर रहा है। अभी मैंने आगे पहले लिखा हुआ है कि एक तो पहले इंफॉर्मेशन मिले, फिर वो इंफॉर्मेशन हमारी समझ में आवे, समझ में आने के बाद हम उसमें मानने लगे। सो इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, फिर बिलीव, और उसके बाद में रियलाइजेशन। तो ये सब अलग अलग लेवल है। रियलाइजेशन वो सबसे लास्ट में है, और रियलाइजेशन एक जन्म में हो भी नहीं भी होवे तो कितने जन्म में होगे, तो हर एक की अपनी अपनी अलग जर्नी है, तो वो सबका अलग अलग है। ये सवाल किसको होता है, तो अपने इंडियन फिलोसॉफी में हम लोग मानते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। जो नहीं विश्वास रखते हैं उसके लिए अलग वार्ता है, मगर मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ जो भी है वो तो पुनर्जन्म में मानते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अपने ग्रुप में कोई भी इस समय एटलीस्ट मुस्लिम या क्रिश्चियन नहीं है, क्योंकि वो धर्म ऐसे हैं कि जो पुनर्जन्म में नहीं मानते हैं। तो पुनर्जन्म में मानते हैं तो हमारे तो अनेक जन्म हो गए, और वो जन्मों की जो मुसाफिरी है, वो मुसाफिरी में जब इंसान का जीव चाहेगा कि अभी मुझे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति चाहिए, तभी वो इंसान ये रास्ते पर चलेगा। और तभी उसको पहले पहले ये सवाल होगा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, इस जगत में इतने सारे दुख क्यों हैं। और यहाँ इस सवाल का एक चीज महत्व का समझो कि मुझे बहुत दुख है, ये दुख क्यों है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सवाल पूछने वाले ये आध्यात्मिक अभ्यास वाले नहीं है। हाँ, वो तो जो अपने ही बारे में पूछता है उसको ये सवाल ही नहीं है, मतलब वो आध्यात्मिकता का सवाल नहीं है, वो उनके खुद की तकलीफों के सवाल है। मगर जब भी इंसान को लगता है कि ठीक है, मैं तो सुखी हूँ, ईश्वर की कृपा से ये है वो है, मैंने जो चाहा था करीब करीब सब मेरे पास है, मगर फला आदमी क्यों दुखी है। बंबई के रास्ते पर, फुटपाथ पर, चाल में, झोपड़ी में 50 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। तो उन्होंने क्या गुनाह किया, ऐसी क्या अर्थव्यवस्था, ऐसी क्या समाज व्यवस्था कि ये लोग बेचारे इतने दुखी हैं। अभी जो यूक्रेन में वॉर चल रहा है, कहते हैं कि 40 लाख आदमी रिफ्यूजी हो गए, उसमें बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, सब कुछ है, प्रेग्नेंट स्त्रियां हैं, छोटी से 2 महीने का बच्चे को लेके भाग रहे हैं। तो इतना दारुण दुख क्यों। ये सवाल जब आपको दूसरों के दुख देख के लगता है, तभी आध्यात्मिकता शुरुआत होती है, अपने दुख से नहीं। दूसरों के दुख, आपको दुख लगता है अपना, तभी आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। अच्छा, तो जिसको ये शुरुआत हुई उसको सवाल उठने का शुरू होता है, और शुरू में ये सवाल होता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन। हाँ, ये सब दुखों के लिए, ये सब अन्याय, अव्यवस्था, रिश्वतखोरी, भारत में रिश्वतखोरी तो इतनी है कि कुछ
बेशुमार है, लोग इनोसेंट लोग बेचारे हैरान हो रहे हैं। तो ये सब क्यों? क्या प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है, चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है, या तो ये सबसे ऊपर भगवान है तो भगवान खुद जिम्मेदार है? अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो भगवान ये दुख क्यों नहीं मिटा देते हैं? वो एक नजर फैलावे, एक विचार करे तो लोग बोलते हैं पूरी दुनिया के दुख मिट जाएंगे। तो क्या बैठा बैठे कर रहा है और क्यों कर रहा है? और अगर वो दुनिया के दुख नहीं मिटा रहा है तो मैं उसके भक्ति क्यों करूँगा? मुझे तो ऐसा आदमी चाहिए जो दुनिया के दुख दर्द दूर करे। तो ये तो मैं 4-5 ही सवाल का है, ऐसे बहुत सवाल होते हैं, आपने में से किसी ने पढ़े भी होंगे। अभी जिसको ये सवाल ही नहीं होता है कि बंबई में इतने गरीब क्यों है, या यूक्रेन में क्यों हैरान हो रहा है, या अफगानिस्तान में स्त्रियों की परिस्थिति कितनी खराब है, उसके लिए तो ये मुसाफरी है ही नहीं, उनकी मुसाफरी शुरू ही नहीं हुई। जिसको ये दुख दर्द होता है, मेरे ख्याल से अपने में से सभी लोग कुछ न कुछ सेवा कार्य करते होंगे। कोई गरीबों की करते हैं, कोई बूढ़ों की करते हैं, कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई अपने घर में करते हैं। अपने घर में भी, घर से ही तो सेवा की शुरुआत होनी चाहिए। तो ये जो कर रहे हैं, जिसके दिल में दर्द है, उन्हीं की ये शुरुआत है। अच्छा, अभी वो बोलेंगे, बहुत सारे मैंने देखे, इतने सारे 30-35 साल से मैं कर रहा हूँ काम, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो समाज सेवक हैं मगर ईश्वर में नहीं मानते। आप लोगों में से कुछ लोग तो भिखुभाई व्यास को मिले हैं। भिखुभाई व्यास का यही कहना है कि अगर दुनिया में इतना बड़ा दुख है तो ईश्वर इसका जिम्मेदार है, और मैं ईश्वर में नहीं मानता हूँ। भिखुभाई व्यास की आज उम्र है 92 ईयर्स। ओके, वो और कोकी बहन व्यास दोनों ईश्वर में मानते ही नहीं, वो इनकार कर देते कि हम मानेंगे नहीं। ऐसा ईश्वर है तो धर्मपुर में इतनी गरीबी क्यों है? तो ठीक है, तुमने कहीं दुखे थे? सॉरी, ओके। अभी धर्मेंद्र भाई का सवाल तो इससे मूल में जाता है कि यार मेरे को ये स्टडी नहीं करने का, स्टडी क्यों करूं? तो अभी ये आज जो सवाल है उसके थोड़े जवाब मैं प्रयत्न करूंगा। कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं कि आप उसे स्वीकार करेंगे, मगर मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयत्न करूंगा। थैंक यू। हमारी एक सबसे बड़ी भूल ये है कि हम फिलॉसफी और हमारे रोजिंदगानी जीवन को अलग समझते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है, और इसी से तकलीफ शुरू होती है, क्योंकि हमारा आज का शिक्षण ऐसा है। आप स्कूल में से जो शिक्षण शुरू करते हो उसमें धर्म कौन सिखाता है? अगर धर्म सिखाने को गए तो हिंदू सिखाएंगे तो मुसलमान विरोध करेंगे, मुस्लिम धर्म सिखाए तो हिंदू विरोध करेंगे। तो ये सब में सरकार ने यही सोच लिया कि सब धर्म एक बाजू रख दो, आप हिस्ट्री सिखाओ, ज्योग्राफी सिखाओ, अकाउंट सिखाओ, लॉ सिखाओ, मगर धर्म छोड़ दो। और आज की तारीख में किसके घरों में धर्म का शिक्षण मिलता है? प्रोबेबली 10% से ज्यादा लोगों के घर में धर्म का शिक्षण नहीं मिलता है। तो हमने धर्म और जीवन को दो अलग अलग करके रख दिया। हकीकत में दोनों एक ही है, दोनों साथ ही है। वो कैसे है वो मैं आज प्रयत्न करता हूँ बताने का। फिलॉसफी इज द लॉ ऑफ लाइफ। फिलॉसफी ये बताता है कि आपका जीवन कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, और आगे कैसे क्या होगा। अच्छा, तो फिलॉसफी अगर जीवन के ही सिद्धांत है तो उसके ऊपर 2-3 इलस्ट्रेशन लेके मैं आगे बताता हूँ कि लोगों को ये सवाल क्यों होते हैं। और अभी अपने ग्रुप में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप जरा अलर्ट रहिए। मैं सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पहले सवाल पूछ रहा हूँ। एक स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से हमारे यहाँ 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो जो सीए पास हो गए, 5 साल हो गए, उसके बाद में कौन इनकम टैक्स भरता होगा? आप बताइए। 3 लाख में से 99% पढ़ते होंगे, या 9% पढ़ते होंगे, या 9% से भी कम? 9% हाँ, 9% से भी कम पढ़ते होंगे। એને જે લોકોને લેક્ચર આપવાનું હોય ને સ્ટેજ પર બેસીને એ લોકો જ વાંચે છે, બાકી અમે બધા સાંભળીએ છીએ. When I wrote my this book, no,
So Ketan Bhai from Snow White, when we wrote a book on Mauritius, so Ketan Bhai from Snow White. So I asked him whether 1,000 copies will be sold. મને કે મયુરભાઈ 500 પણ વેચે ને તો બેસ્ટ સેલર ગણાય. મને કે લોકો રેડી રેક્ટર પણ નથી લેતા. તમે એની અને લીધા પછી કોઈ ખુલતું નથી, જરૂર ના પડે તો. અને હવે તો બધા પ્રોગ્રામ્સ આવી ગયા કોમ્પિટિશન ના, એટલે પણ જરૂર નથી. अच्छा, अभी जो मान लो कि 2% चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, दूसरे पब्लिक का तो बात ही नहीं कर रहे, 2% चार्टर्ड अकाउंटेंट मान लो कि पढ़ रहे हैं पुस्तक, तो वो 2% की अभी बात कर रहे हैं, उसमें से कितने परसेंटेज, ये मैं पूछ रहा हूँ कि कितने परसेंटेज लोग कायदा का अभ्यास करते हैं कि किस तरह से टैक्स नहीं भरा जावे, और कितने लोग ये अभ्यास करते हैं कि मुझे तो लीगल कंप्लायंस करना है, टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये जो सेकंड कैटेगरी है कि जो बोलेंगे अपने क्लाइंट को कि भैया आपको टैक्स भरना है और जो कायदे से होता है इन स्पिरिट एंड इन सब्सटेंस वो आपको भरना है, तो इतने इसमें परसेंटेज में कोई आ सकेगा क्या? कोई नहीं. Nobody except yourself. There must be 100 એવું નથી સાહેબ, ऐसा नहीं है सर, कुछ हद तक हूँ सर मैं, 90% દિનકર ભાઈ સાહેબ આટલું પેસિમિસ્ટિક ના તો છે, લોકો છે. There would be people. They will be twisting to their advantage. Otherwise, तो है ना बहुत कम है. No, I think in every group, I mean, I am speaking as an outsider. Abhi tak what maybe my experience with chartered accountants have been that they have been plain speaking, and they give you the right advice. I mean, possible that I come across them with the organizations that I work with, and it might be a problem. I mean, it might be a special case of organization. See, there is a बहुरत्ना वसुंधरा. हाँ, तो वो तो है ही. बराबर है. So let us. और even yes, हाँ, मतलब हमको सर इतना वो भी पेसिमिस्टिक भी नहीं है कि लोग नहीं है. आज का एग्जांपल ले, मेरे साथ नया क्लाइंट है, कहीं और था, मैंने उससे 3 गुना ज्यादा टैक्स भरवाया और वो ज्यादा खुश भी है. ऐसा नहीं है. I also come across the same experiences. ये तो मैं बहुत लाइट में बोल रहा हूँ. कभी के सर लाइट मैसेज में वो अपने रश्मिन भाई जैसा हो जाता है. जब रश्मिन भाई बोलते हैं ना अद्वैत बहुत डिफिकल्ट है, वो बहुत ज्यादा बोलते हैं. फिर लोग उसको सच मानने लगते हैं. चलो अभी रश्मिन भाई को बोलने दीजिए. अच्छा, सो जो कायदे का अभ्यास इसके लिए करते हैं कि पार्लियामेंट का जो इंटेंशन है उसके हिसाब से कायदे का आप पालन करो. ऐसा परसेंटेज में नहीं गिने जा सकते हैं, ऐसे थोड़े ही लोग होते हैं. तो उसी तरह से अद्वैत तक जाने वाले बहुत कम होते हैं, और होएगा ही. ये समाज की रचना ऐसी है कि अद्वैत समझने का प्रयत्न भी करने वाले बहुत कम होंगे, और उन प्रयत्न करने वालों में जो उसके समझ सकेंगे और जो हृदय से उसको एक्सेप्ट कर सकेंगे वो और भी कम है. और उसका कारण क्या, इतने कम क्यों है? तो एक जाहिर है कि अद्वैत सिद्धांत बोलता है कि आप खुद ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण ईश्वर से भी ऊपर की एक शक्ति है, तत्व है, जिसमें शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, महावीर, पैगंबर, जीसस क्राइस्ट सब उसमें आ गए ब्राह्मण में. तो ब्राह्मण तो मतलब एकदम ऊपर की बात हो गई. और फिर कहते हैं कि आप वो हो, मैं भी वो हूँ. तो फिर बोलेंगे यार बकवास मत करो यार. हाँ, ये सब क्या बातें हैं कि अगर मेरे बस में होता तो मैं जगत के सब दुख अभी मिटा देता. ये तो हो नहीं सकता है. तो इसके लिए फिर अद्वैत मानने में तकलीफ होती है. अच्छा, मेरा पहला सबमिशन ये है कि तकलीफ होती है, ठीक है ना. हम लोगों में से बहुत सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो जब भी आर्टिकलशिप ज्वाइन किया तभी से पता था, और हमारे जमाने में वो 1%, 1.5% रिजल्ट आता था. ओके, तो 100 लड़के अपीयर करेंगे तो उसमें से 1-2 मुश्किल से पास होते थे. वो समझ के भी हमने सीए का अभ्यास शुरू किया, पास भी किया, और आज प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो हमारे लिए कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट है
तो वो कोई तकलीफ की बात नहीं है, ठीक है ना, डिफिकल्ट है इसीलिए हमें उसमें इंटरेस्ट है। फिलोसॉफी इज द वे ऑफ लाइफ, वो मैं इसके लिए कह रहा हूँ। और दो इलस्ट्रेशन देके मैं आगे समझाना चाहता हूँ कि अभी हमने इनकम टैक्स कंसल्टेंट की बातें की। कोई इंजीनियर है, उसने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हो गए या डिप्लोमा हो गए, अभी वो फैक्ट्री में प्रोडक्शन संभाल रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन संभाल रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो इंजीनियरिंग उन्होंने सीखा है तभी वो कर सकते हैं। अगर इंजीनियरिंग सीखा ही नहीं होता तो वो प्रोडक्शन बराबर नहीं कर सकते थे। तो उसके जो प्रिंसिपल्स है वो तो समझना चाहिए। मगर इंजीनियरिंग डिफिकल्ट है, इनकम टैक्स डिफिकल्ट है। अभी इसके ऊपर से मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर आता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे में से सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो पता है, मगर यहाँ अपने साथ भी डॉक्टर भी है और नॉन प्रोफेशनल बिजनेसमैन भी है। तो मैं बताऊं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इतना समराइज कर सकते हैं कि एक इंसान जो ईमानदार है वो किस तरह से बिहेव करेगा, उसका वर्णन मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अगर समझो हम लोग सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डेली करते हैं। आपने अपने घर पे एक नौकर को रखा या ऑफिस में नौकर को रखा, उसको आप कहते भैया तू पूरा महीना काम कर, महीने के अंत में मैं तुमको इतना पगार दूंगा या दूंगी, ठीक है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि हमको राइटिंग में करना ही चाहिए। ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया और 99% लोग वो कॉन्ट्रैक्ट का पालन करते हैं। हमने जो भी समझ के रखा है उसका हम पालन करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने नक्की किया उसके हिसाब से हमें पगार देना ही है, और जो नौकर है उसने नक्की किया उसको इसके हिसाब से काम करना ही है। तो इसमें हमें कोई मुश्किल की बात नहीं लगती है, वो सहज है, हमारे लिए बिल्कुल सहज है। फिलोसॉफी इतनी सहज है। फिलोसॉफी मतलब जो अच्छे लोग हैं वो अपना जीवन व्यवहार कैसे करेंगे, वो एक तो उससे तो प्रिंसिपल की शुरुआत होती है। वो प्रिंसिपल हमने समझ लिया, फिर हम सोचते हैं कि ये नरसिंह मेहता, मीराबाई, तुकाराम जो बड़े बड़े संत हो गए उनको क्यों तकलीफ आ रही है। यूक्रेन में छोटे से बच्चे हैं उनको क्यों तकलीफ आ रही है, बच्चे मर रहे हैं, गोली लग रही है, उनकी माएँ भाग रही है, ये सब क्यों। तो यहाँ फिर प्रिंसिपल्स, डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स आते हैं, और जो पहला प्रिंसिपल आता है कर्म का सिद्धांत। अभी फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल कोई पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, हाँ, और वो उससे समाज व्यवस्था चलती है, जीवन व्यवस्था चलती है। वो ईश्वरीय सिद्धांत कहो, सामाजिक सिद्धांत कहो, प्राकृतिक सिद्धांत कहो, कुछ भी कहो, वो कहीं भी लिखे हुए नहीं है। इसके लिए हमें आश्चर्य होता है। कोई भी कायदा होगा तो सरकार वो कायदा पार्लियामेंट पास करती है, सरकार वो एडमिनिस्टर करती है, और वो कायदे का पालन न हुआ तो उसको एनफोर्समेंट करने वाले भी है। यहाँ तो सब अदृश्य शक्तियां हैं, वो अदृश्य शक्तियां हैं, और हमें बहुत कुछ जो अंग्रेजी में बोलते हैं इट गिव्स अस ए लॉन्ग रोप। किसी ने कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं किया, पगार नहीं दिया या तो काम नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएट उसको सजा हो जाएगी। भाई आप खेलो, और लिमिट के बाहर गए तभी कुछ तकलीफ होती है, नहीं तो तकलीफ नहीं होती है। और कहीं कहीं ये भी होता है कि किसी ने लिमिट के बाहर कायदे का भंग किया, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ इनकम टैक्स, जो समाज व्यवस्था के सिद्धांत है उसका भी बहुत सारा भंग किया, मगर उसको कुछ नहीं होता है। तो यहाँ और डिफिकल्टी आ जाती है, फिर हमें समझ में नहीं आता है, और फिर ये सवाल होता है कि अगर ये इससे भी डिफिकल्ट है तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, छोड़ दो। जिसको ये लगता है कि छोड़ दो तो उन्हें छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत ऐसे है कि जो कोई तुम्हें समझाने के लिए फोर्स नहीं करेगा, और कोई अगर फोर्स किया तो वो सिद्धांत समझ नहीं रहा, क्योंकि ये आध्यात्मिक सिद्धांत किसी के फोर्स करने से, पुश करने से नहीं सीखा जाता है। किसी ने आपको इंसेंटिव दिया कि चलो तू एक गुलाब जामुन खाएगा तो मैं तुम्हें एक लेक्चर दूंगा। वो दिनकर जोशी ऐसा बोलता था मुझे। मैं बोला आज मेरा लेक्चर है, तू आएगा? तो वो बोलेगा देखो मैं ब्राह्मण हूँ, तू खाना खिलाएगा और फिर दक्षिणा देगा तो मैं तेरा लेक्चर सुनने को आऊंगा।
तो अभी ऐसे तो मैंने उसको खाना खिलाया नहीं और वो मेरी सुनने को आता नहीं, अपने घर से ही सुन। ये फिलॉसफी ऐसी चीज है, और ये अपने चिन्मयानंद जी ने ईशोपनिषद में कमेंट्री लिखी है, और उसमें मेरे ख्याल से उन्होंने जरा डिफिकल्ट तरीके से समझाया है। मैं हो सकेगा उतना सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि कुछ लोगों के हजारों में एक आदमी को एक अंतर से जिज्ञासा होती है, उसे एक अर्ज होती है कि मुझे जानना ये सब क्या चीजें है, और जिसकी अंतर से इच्छा होती है फिर वो उसके ऊपर प्रयत्न करते हैं। और ये भगवान का शिरस्ता है कि जब प्रयत्न की शुरुआत करोगे तो सब बहुत डिफिकल्ट लगता है, उसमें आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, थक जाता है, मगर जो थकना, फ्रस्ट्रेट होना, निराशा होना, अपने को लगा अभी कोई रास्ता ही नहीं है, ये परिस्थिति पे पहुंच के, वो ही हमारी परीक्षा है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा समझो, MBBS, इंजीनियर, जो भी समझो, जो ज्यादा से ज्यादा कठिन है, टफ से टफ एग्जाम है, वो एग्जाम फिलोसॉफी में है कि अगर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में भी आपने ये सिद्धांत की शोध चालू रखी, तो भगवान ने गारंटी दी है कि आपको सब जवाब मिल जाएंगे। 1, 2, 3 नहीं, ये सनातन सवाल मैंने 10 लिखे हैं, 10 भी नहीं, जितने भी सवाल आपके दिमाग में आए, आप अपनी शोध जारी रखिए, आपको सबके सब जवाब मिल जाए। ये तरीका है। समझो कि आज स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ना है, हाँ, तो माँ उसे फायरिंग देती है, पिताजी उसको एक चांटा भी लगा देते हैं और पढ़ाते हैं। वो स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में अलग तरह के प्रेशर हो सकते हैं, या तो अलग तरह के इंसेंटिव हो सकते हैं। आध्यात्मिक सिद्धांत में ना कोई फोर्स कर सकता है, ना किसी को करना चाहिए। जो इंसान को खुद अपने दिल में अर्ज होती है, आई एम सेइंग URGE, अर्ज मतलब खुद एक तमन्ना होती है, जो तमन्ना को किसी हिसाब से वो खुद चाहे तो भी नहीं रोक सकता है, तभी उसका आध्यात्मिक अभ्यास आगे बढ़ता है। I would say every frustration is a milestone. हाँ, फ्रस्ट्रेशन से डरना नहीं है। नरसिंह मेहता को दुख आया, उनकी भाभी ने उनको कुछ बहुत कठोर वचन कहे, तो वो भाभी का उपकार मानेंगे, क्योंकि भाभी ने उनको कठोर वचन कहे, तभी वो घर छोड़ के जंगल में गए और शंकर भगवान के मंदिर में उन्होंने 7 दिन तपस्या की, और वो तपस्या करने से उनके दिमाग के सब दरवाजे खुल गए, और फिर आगे तो उनकी बहुत ज्यादा प्रगति हो गई। तो ऐसी ठोकरें लगती है लोगों को, अलग अलग ठोकरें लगती है, और हर एक ठोकर अगर हम ये मान के चले कि वो आपके माइलस्टोन है, ठोकर खाने के बाद में आप खड़े हुए कि गिर गए, ठोकर खाने के बाद में आप वापस चले गए कि आपने चालू रखा, बस वही आपकी परीक्षा है। और अगर चालू रखा, ये सब मैं आज जो भी बोल रहा हूँ उसमें से कोई भी मेरे अकेले के शब्द नहीं है, ये सब मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ा है, और आज की तारीख में मैं उसमें मानता भी हूँ। इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि कन्वर्सेशन विद गॉड में स्पष्ट लिखा है कि इट इज ए गारंटी कि आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक, आपको क्या सवाल पूछना है, कठिन से कठिन सवाल पूछिए, भगवान जवाब देते हैं। और मैंने आज आपको एक ईमेल भेजा है होम विद गॉड में से, एक एक्सट्रैक्ट कुछ 10-12 पेज की है, देखिए, अगर जब भी समय मिले देखिए। जो नील डोनाल्ड वॉल्स जिस तरह से सवाल पूछ रहा है, एकदम ब्लंट, और जैसे मैं और दिनकर बात करते होंगे, दो दोस्त बात करते हैं, तो उसमें एक दूसरे की शर्म नहीं है, दोनों समान है और दोनों पूछ रहे हैं। ओके, ऑफ कोर्स नील डोनाल्ड वॉल्स भगवान का मान रखते हैं, लिहाज रखते हैं, मगर जब सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं यार आप क्या कह रहे हो, ऐसा मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आता है, या तो इतने स्पष्ट शब्दों में नहीं, मगर बोल देते नहीं नहीं ये सब गलत है। अभी भगवान को बोले कि आप गलत बोल रहे हैं, उतनी भी जो फ्रैंकनेस है, क्योंकि जैसे अपने यहाँ कहते हैं कि अर्जुन और कृष्ण सखा थे, मित्र थे। ओके, तो वो मित्रों में ये स्पष्टता, खुलेआम बातें करना चलता है, तभी वो मित्रता है, नहीं तो वो मित्रता नहीं है। यहाँ नील डोनाल्ड वॉल्स के जितने भी कन्वर्सेशंस है एकदम फ्रैंक है। ओके, तो मैं बहुत कुछ लंबी बात की, पॉइंट ये था
कि मुझे फिलोसॉफी का अभ्यास क्यों करने का। अगर फिलोसॉफी का करना भी है तो बहुत सारी इजी पुस्तकें हैं, छोटे छोटे पुराण बहुत है जिसमें बहुत सारी वार्ताएं दी है। फिर ये अद्वैत की जो मेरे प्रैक्टिकल अनुभव से बिल्कुल विरुद्ध बोल रहे हैं। शिला जी भी भगवान है, दिनकर भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, सब भगवान है। तो यार क्या कर रहे हैं यहाँ, हम नाटक कर रहे हैं। तो ये अद्वैत जानने का, क्यों जानने का? भैया आपके दिल में इच्छा है तो जानो, नहीं तो छोड़ दो, यही सही जवाब है। और जिसके दिल में इच्छा होती है उसको तकलीफ भी आएगी, तकलीफ आने के बाद में वो चालू रखेंगे तो गारंटी है कि उसको सभी जवाब मिल जाएंगे। तो धर्मेन भाई, कैन वी प्रोसीड फर्दर? डू यू थिंक दिस इज अ गुड आंसर? Yes, I think, as you said rightly, that nobody can force anybody to do it. So, હવે જેટલા લોકો આ સેશનમાં રહેશે, they have volunteered to understand this subject with as much difficulty as it is possible. Okay, thank you. Okay, so क्यों, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं कि अगर अद्वैत इतना, sorry, anybody wants to comment anything? Ashwin, I am reminded of our studies of international tax. Haji. When we started, so people asked why you want to study. आपके पास तो कोई client भी नहीं है, कुछ नहीं है. What are you going to do with it? Yes. So because we started studying those times, today we have a client or we have understanding. Yes. But if you would have stopped then and there, कि चलो ये तो जाने दो, it's beyond comprehension or it's beyond our cup of tea, then perhaps we would not have reached anywhere. Yes, absolutely right. और मुझे बराबर याद है अपनी इंटरनेशनल ITF की कॉन्फ्रेंस थी, and we had invited the number 2 advocate in Mumbai or in India also, and he looked at all of us and said, अरे आपको कौन काम देने वाला है, आप क्यों पढ़ रहे हो? तो सब पूरा एकदम मूड डाउन हो गया था। और फिर वापस मैंने टॉक की और फिर मैंने सबको प्रोत्साहित किया, और वो उसके बाद में तो आज 30 से ज्यादा साल हो गए। और नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, दैट इज माय प्रिंसिपल। आई वांट टू स्टडी, इट इज माय क्यूरियोसिटी, आई विल स्टडी अ लॉट। तो हमने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा, टैक्स भी पढ़ा, फिलोसॉफी भी पढ़ी और वाटर मैनेजमेंट भी पढ़ा। सब कुछ कर सकते हैं, और एक इंसान चाहे तो बहुत कुछ पढ़ सकता है। हम अपनी पोटेंशियल का एक्चुअली उपयोग नहीं कर रहे हैं। पोटेंशियल जो हमारी है उससे बहुत कुछ छोटा सा उपयोग हम कर रहे हैं, मगर हम पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़ सकते हैं। इसके लिए अपने को इंटरेस्ट चाहिए, और अगर लकी है, कोई मोटिवेटर अच्छा मिल गया तो और भी अभ्यास कर सकते हैं। ओके, अभी दूसरी मैं एक चीज बताऊं। हाँ, यस, अतुल इज आस्किंग समथिंग। अद्वैत में एक जो आपने कॉन्सेप्ट दिया कि सीकर, जो सीकर है वो अद्वैत की स्टडी करेगा। सर एक और मैं कॉन्सेप्ट, मतलब ये मेरा पर्सनल सिर्फ एक्सपीरियंस है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अपनी सफरिंग कम करने के लिए, या जो आप निखालसपन से जीने की या सच्चिदानंद की बात करते हैं, उस मार्ग, मतलब उस वे ऑफ लाइफ में जीने के लिए अद्वैत के सिवा मुझे कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दिखता है। मतलब एक अभी तक जैसे बचपन से घर से मुझे रिलीजन की गिफ्ट मिली है, समझो मेरे पेरेंट्स से, बट जो ज्यादातर मैं देखता हूँ, जो अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो कर रहे हैं तो उनका इवोल्यूशन एक लिमिटेशन मुझे लगती है, एंड दे आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट अदर रिलीजन। तो वही एक बड़ा लिमिटेशन मुझे लगता है। तो अगर रिलीजन में आपकी सफरिंग कम नहीं हो रही है, मतलब जो मेंटल सफरिंग है, तो अद्वैत से मुझे लगता है कि इसके सिवा मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। और जब अद्वैत के बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं तो सारी सफरिंग मतलब से आजाद हो जाते हैं।
इसमें भी कन्वर्सेशन विद गॉड में उसका भी जवाब दिया हुआ है, या तो इसके ऊपर भी कमेंट की है। एक सेकंड। तो कन्वर्सेशन विद गॉड में नील डोनाल्ड वॉल्स कुछ सवाल पूछ रहे हैं और भगवान उससे बोलते हैं कि why do you think that there is only one answer? This is a human weakness. जैसे मैंने पहले बताया कि हम हमेशा किसी को ब्लेम करना चाहते हैं, कुछ खराब हुआ, सुनामी आई तो कौन जिम्मेदार है, यूक्रेन में युद्ध हुआ, क्यों, कौन जिम्मेदार है? तो we want to blame somebody, we want to pinpoint that yes, this person or this entity is responsible. इसी तरह से एक दूसरी वीकनेस है कि जवाब तो एक ही हो सकता है, द अल्टीमेट ट्रूथ एक ही होता है, वो बहुत सारे नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है। और ये अनेकांतवाद में हमने जो देखा है कि अभी हमारे यहाँ शाम है, अमेरिका में सुबह होगी, और दूसरे अलग अलग रीजियन में कुछ अलग अलग परिस्थिति होंगी, और नॉर्थ और साउथ पोल में तो 6 महीने की रात 6 महीने के दिन होता है। कुछ भी हो सकता है। एक साथ में 2 या 22 या बहुत सारी व्यवस्थाएं एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है। एक एकदम क्रूड बट बेस्ड ऑन साइंस में सवाल पूछता हूं कि आप अपने आप को पुरुष मान रहे हैं या तो अपने आप को स्त्री मान रहे हैं, वो 100% सही है क्या? जिसने साइंस में ये सब पढ़ा है कि एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम वगैरह, तो साइंस में आज की तारीख में बहुत क्लियर है कि हर एक इंसान के शरीर में मेल और फीमेल कंपोनेंट दोनों है। और अगर मैं पुरुष हूं तो इसका मतलब है कि मुझ में पुरुष के जो कंपोनेंट्स है वो आज की तारीख में भारी। नेक्स्ट जन्म में मैं स्त्री हो सकता हूं, मैं जानवर हो सकता हूं, मैं कुछ भी हो सकता हूं। ये जन्म में पुरुष के कंपोनेंट मेरे शरीर में ज्यादा भारी है, और जो स्त्री है उसके शरीर में आज की तारीख में स्त्री के जीन्स कंपोनेंट एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम ज्यादा भारी है। मगर साइंस ने जो पिछले 100 साल में ढूंढा है वो अपने वेदांत में हजारों साल से पता है। सो शंकर भगवान को अर्धनारीश्वर जो कहा है कि शंकर भगवान में ही पार्वती है, दुर्गा है, जो भी नाम आप दो, वो दोनों एक साथ में ही है। शिव और शक्ति दोनों साथ में ही है, वो पहले से कहा हुआ है। और अर्धनारीश्वर की बहुत सारी सुंदर सुंदर मूर्तियां भी है। ठीक है, कहना ये है कि एक इंसान पुरुष भी है, स्त्री भी है, साथ में ही है। ये हमें मानना बहुत डिफिकल्ट लगता है। अभी ईश्वर ब्रह्मन क्या है, तो भक्त लोग बोलेंगे ईश्वर सगुण है, मैं उसकी भक्ति करता हूं। जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं वो बोलेंगे ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, और उसका तो खाली कंसेप्चुअली आप बात कर सकते हो। मगर रामकृष्ण परमहंस जैसे, तुकाराम जैसे, नरसिंह मेहता जैसे संत लोग बोलते हैं ईश्वर सगुण भी है, निर्गुण भी है। कृष्ण भगवान कहते हैं, मतलब जो मेरे दोस्त जो है भक्त लोग हैं, वो बोलते हैं भक्ति के सिवाय तुम्हारा कोई चारा नहीं है। तुम ज्ञान मार्ग के ऊपर कितने भी भटकते रहोगे, अंत में तुम्हें भक्ति करनी पड़ेगी, तभी आपका मोक्ष होगा। जो ज्ञान मार्ग वाले हैं वो बोलते हैं ये साले भक्त लोग लल्लू है, हाँ, ये क्या लगा के रखा है, आप किसकी पूजा कर रहे हो, पत्थर की पूजा कर रहे हो। हाँ, और आई कैन सी दैट जैन भाई इज वेरी हैप्पी बिकॉज इन जैनिज्म आइडल वर्शिप इज नॉट परमिटेड। ओके, तो ऑफ कोर्स अगेन जैन धर्म में भी बहुत सारे भाग हो गए। तो नहीं सर, हाँ, ये सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। नहीं बोलो जयंत भाई। एक्चुअली છે ને, સી ધીસ છે ને આખો ટોપિક, એટલે આન્સર બી હમણાં તમે જે પૂછ્યો એનું બી આપું। આત્માની છે ને 4 અવસ્થા છે। એક બહિરાત્મા જેનું ફોકસ મટીરિયલિસ્ટિક લાઈફ પર છે। પછી સેકન્ડ સ્ટેજ જે છે અંતરાત્મા, જે તમે બહારના ફોકસ થી ચેન્જ કરીને તમારા પોતાના પર રિસ્ટ્રિક્ટ કરો છો અને ફોકસ કરો છો તમારા પોતાના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલ પર। પછી આવે છે એક થર્ડ આત્મા અવસ્થા। તમારી પોતાની આત્માના ગુણ, સ્વરૂપ,
દોષ એના ઉપર તમે ફોકસ કરો છો. અને ફોર્થ આવે છે પરમાત્મા અવસ્થા, કે જેમાં તમે પરમાત્માનો ગુણોનો અવલોકન કરીને તમે અને પરમાત્માની ભક્તિ કરીને તમે પરમાત્મા અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાનો ટાર્ગેટ રાખો છો. તો જે ફોર્થ જે છે ને એ અદ્વૈતમાં એકદમ પરફેક્ટ બેસે છે. ફોર્થ અવસ્થા જે છે ને એ પરફેક્ટ અદ્વૈતમાં બેસશે. એટલે જૈનિઝમમાં બી જે છે ને, આ ચારેય અવસ્થાનું મહત્વ છે. ફર્સ્ટ ટુ માં તમે એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ નથી, કારણ કે તમારું મટીરિયલિસ્ટિક અને સિમ્પલ લાઈફ છે. પણ થર્ડ અને ફોર્થ નું વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ છે. થર્ડમાં તમારા પર ફોકસ કરીને તમારા કર્મનો ક્ષય અને ગુણોની વૃદ્ધિ કરવાની છે. અને ફોર્થમાં તમે એ કર્મનો ક્ષય અને ગુણોની વૃદ્ધિ કરવા માટે તમે આઈડિયલ પર્સન તરીકે યુ આર ચૂઝિંગ ધ ગોડ. એટલે બેવ કહીએ ને, ઓનલી ભક્તિ કે એવું નથી, જ્ઞાન બી છે અને ભક્તિ બી છે, અને એટ ધ સેમ ટાઈમ એપ્લિકેશન ઇન ધ પર્સનલ રિયલ લાઈફ. એટલે સમ્યક જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ એવી એકદમ બહુ ફાઇનલ વર્ડિક કહી શકીએ. ઓકે, બરાબર છે. तो एक्चुअली जो गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि ये 3 मार्ग है, भक्ति, ज्ञान और कर्म, और आपको तीनों मार्ग पे चलना है, तीनों साथ में. क्योंकि ये मार्ग बोला तो हमारे दिमाग में एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि अगर मुझे दिल्ली जाने का है तो मैं एक ही रास्ते से जा सकता हूँ, 2-3 रास्ते से थोड़ी जा सकता हूँ. मगर ये आध्यात्मिक अभ्यास की बात है. आध्यात्मिक अभ्यास में मार्ग शब्द एक अलंकारिक शब्द है. उसका मतलब कोई फिजिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है. हम तीनों चीज साथ में कर सकते हैं, और मैं खुद तीनों में मानता हूँ. जो गरीबों की सेवा करते हैं उसको मैं कर्मयोग मानता हूँ. मैं जो अभ्यास करता हूँ उसे मैं मेरा ज्ञान योग मानता हूँ, और एक्चुअली जो सेवा करता हूँ उसे मैं ईश्वर की भक्ति भी मानता हूँ. तो मतलब तीनों 3 योग मैं साथ में ही कर रहा हूँ, और उसमें मैं ये मानता हूँ कि कृष्ण भगवान की कृपा है. और कृष्ण भगवान एक नाम है. एक दूसरी एक और वीकनेस है कि जब हमने किसी को नाम दिया या किसी की डेफिनेशन दी, व्याख्या दे दी, तो हम उसको कुछ वर्णन में बांध लेते हैं, कुछ सीमा में बांध लेते हैं. और हमने कृष्ण भगवान को एक सीमा में बांध लिया, तो जो मुस्लिम है वो बोलेगा ये सीमाएं मुझे पसंद नहीं है, मैं आपके भगवान को नहीं मानता हूँ. तो इसके लिए ब्राह्मण शब्द ऐसा है कि जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती, जिसको कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है. वो ब्राह्मण शब्द में कृष्ण, महावीर, बुद्ध सब कुछ समा जाते हैं. तो ब्राह्मण शब्द में आपको ये तकलीफ नहीं हो सकती है. अगर किसी ने चाहा तो ब्राह्मण शब्द से वो ये जो अलग अलग धर्म के संप्रदाय के जो बाउंड्रीज है उसको मिटा सकते हैं. ओके, सो यस, माय आंसर टू अतुल अंबावत्स क्वेरी कि अद्वैत ही एक रास्ता है, तो मेरा कहना है ऐसी बात भी नहीं है. हर एक इंसान जो चाहे वो उसको चाहे, उसके लिए वो बराबर है. क्योंकि ये संसार की रचना ऐसी की है कि अनेकांतवाद तो अपने जीवन में है ही. वो जब हमारा जीवन समाप्त होगा और हम एकदम एब्सोल्यूट निश्चय नए पर आएंगे, तभी अनेकांतवाद मिट जाएगा, तभी एक ही चीज रहेगी. उसके पहले आप जो चीज मानते हो मानो, जब तक आप सही तरह से, सही मतलब ऑनेस्टी से, प्रेम से रहते हो, तभी तक दूसरी कोई चीज की तकलीफ आपको नहीं है. तो अद्वैत भी सही है, भक्ति भी सही है, ज्ञान भी सही है, तीनों सही है. और वो 3 के सिवाय आपको एक्चुअली ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोगों में से किसी ने वो बुक पढ़ी होगी, सिद्धार्थ. इट इज रिटन बाय एन यूरोपियन. और सिद्धार्थ नाम लेके वो कोई एक जवान लड़के की बात कर रहे हैं जो बुद्ध भगवान के समय में ही हुआ था, मगर वो सिद्धार्थ बुद्ध नहीं थे, दूसरा कोई एक लड़का था. ठीक है. और वो ऑथर का कंक्लूजन ये आता है कि आप अगर कुदरती सिद्धांत से जीते हो, मतलब जो हम बंबई में रेट रेस में रहते हैं कि मैं बहुत कमाऊं, बहुत खर्च करूं, बहुत ऐसे आराम से रहूं, या तो मुझे बहुत इज्जत मिले, वो कोई ऐशो आराम की कोई रेट रेस की बात ही नहीं है. जैसे अपने अतुल अंबावत जी रहे हैं, 15 दिन राजस्थान में जाके रहते, 15 दिन बंबई में रहते, तो प्रैक्टिस भी करते हैं, कुदरती लाइफ भी जीते हैं. कुदरती लाइफ जीने की जिसमें शक्ति है
और जिसमें ज्ञान की भूख है उसको ज्ञान मिल जाएगा, उसको ज्यादा इजीली, सहलाई से, सहूलियत से मिल जाएगा। ज्ञान तो मिलेगा ही, वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। तो अशोक भाई कहते हैं वो बराबर है कि अद्वैत कोई इतनी भी डिफिकल्ट चीज नहीं है। अगर अपनी मेंटल बाउंड्रीज को अपन खोल देवे तो अद्वैत भी समझ में आ जाएगा, उसमें कोई इतनी बड़ी कठिन बात नहीं है। ओके, so the first query, why study? I think I have given an answer. We are proceeding further. अद्वैत कंसेप्ट की जो बात है उसके ऊपर मैं जो कहता हूं कि मेरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्र है उसको पता है कि मेरी लाइफ में संभव ऐसा ही हुआ है कि मैं सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट के ऊपर टूट पड़ता हूँ, फिर उसका अभ्यास करके फिर मैं दूसरों को सिखाने लगता हूँ। वो इंटरनेशनल टैक्स है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग है, कुछ भी है। तो ये मेरा स्वभाव हो गया है कि मोस्ट डिफिकल्ट चीज को पकड़ो, उसको समझ लो, फिर जब दूसरों को सिखाने लगता हूँ तो मेरे दिमाग में भी अपने आप दिमाग खुल जाता है, मैं खुद भी ज्यादा समझता हूँ। जो एक कहते हैं कि इफ यू वांट टू बी मास्टर ऑफ ए सब्जेक्ट देन टीच दैट सब्जेक्ट टू अदर्स। यस सर, सुदर्शन भाई या हेरमन हेस हैज रिटन सिद्धार्थ बुक, ब्यूटीफुल बुक। मगर उसने, वो यूरोपियन ने अपने भारतीय फिलोसॉफी के सिद्धांत अच्छी तरह से प्रेजेंट किए यूरोप में, तो उसको बहुत सारे इनाम मिल गए। और ये एक जाहिर फॉर्मूला है कि भारत में गीता बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और उसको कुछ महत्व भी नहीं देते। 10 रुपये में भी गीता मिलती है और 10,000 रुपये में भी मिलती है। हाँ, मगर ये गीता के प्रिंसिपल्स डाइजेस्ट करके आप भारत के बाहर जाके किसी को सिखाओ तो इमीडिएटली यू बिकम ए गुरु एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉलो यू। तो गीता बोलने वाले भारत के बाहर जितने भी गए, अमेरिका, यूरोप में बहुत फेमस हो गए। सॉरी, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, वी हैव अंडरस्टूड अनेकांतवाद। पहले हमारी बहुत सारी चर्चा हो गई है, तो अनेकांतवाद तो हमारे दिमाग में बहुत क्लियर है। अच्छा, तो एक साथ में बहुत सारे सिद्धांत हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। अभी फिलोसॉफी की जब बात करना शुरू हुआ मेरी तरफ से, तो मैं तो 30-35 साल से सब अभ्यास कर रहा हूँ फिलोसॉफी का। रामायण, महाभारत, उपनिषद, कन्वर्सेशन विद गॉड, थोड़ा सा कुरान पढ़ लिया, थोड़ी सी बुद्धिज्म पढ़ ली, थोड़ा जैनिज्म पढ़ लिया। सबसे ज्यादा मुझे जो फायदा हुआ कि 100% तो मुश्किल है, मगर 99% ऑनेस्टी से जीवन जीने का, ऑनेस्टी से लोगों की सेवा करने की, प्रेम से सेवा करने की, ये करने से मुझे धर्म समझ में ज्यादा आया। और उसमें जो अपने भारतीय फिलोसॉफी में जो बोलते हैं सबसे डिफिकल्ट कंसेप्ट है अद्वैत, वो मैं मानता हूं कि मैंने समझ लिया है। मैं समझा भी, मतलब इंफॉर्मेशन मिली, अंडरस्टैंडिंग मिली, उसमें बिलीफ भी आ गई, रियलाइजेशन कुछ हद तक हुआ है, कुछ हद तक बाकी है। तो अभी ये अद्वैत कंसेप्ट मैं सबको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, सबको मतलब जिसको इसमें इंटरेस्ट है उसको समझाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। ओके, तो अद्वैत क्या है, ये विषय पर भी हमने बहुत समय पे बात किया है कि आप भी ब्राह्मण हो, मैं भी ब्राह्मण हूँ, यहाँ जो भी कुछ है वो सब ब्राह्मण है। अगर सभी कुछ ब्राह्मण है तो ये सब परिस्थितियां क्यों है? तो अगेन कन्वर्सेशन विद गॉड में उसका भी जवाब दिया हुआ है। आप में से जिसने इसका कम से कम फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ लिया होगा उनको ये जवाब भी पता है, और जिसने उपनिषद में कुछ वेदांत के ऊपर कुछ पुस्तक पढ़े होंगे उनको भी सवाल का जवाब पता होगा कि जब सभी आत्माएं डिवाइन है, किसी ने कुछ गलत किया ही नहीं है, सब कुछ नॉलेज भी है, उनकी पोटेंसी भी है, सो ओमनी पोटेंट, ओमनी साइंट, ओमनी प्रेजेंट, ये सब सभी आत्मा के लिए लागू पड़ता है। तो फिर वो डिविनिटी की डेप्थ हमें पता ही नहीं चलती है। वी कैन नॉट एक्सपीरियंस इट, वी कैन नॉट रियलाइज कि आई एम डिवाइन। तो कहते हैं कि टू रियलाइज व्हाट यू आर, you have to be what you are not.
आप डिवाइन है, आपकी डिविनिटी को समझने के लिए, उसकी फुल डेप्थ को अनुभव करने के लिए आपको कभी चोरी चपाटी करनी पड़ेगी, कभी कुछ वायलेंस करना पड़ेगा, कुछ गलत करना पड़ेगा। ये जब गलत करोगे और फिर जब आप डिविनिटी का बात करोगे तो आपको डिविनिटी समझ में आएगी। अभी ये बहुत मैंने प्लेन ब्लंट लैंग्वेज में कहा, मगर जो प्रैक्टिस में होता है तो कि एक जीवात्मा खराब है, बदमाश है, नीच है, दूसरे जीवात्मा अच्छे हैं। तो जो जीवात्मा अभी इस जन्म में अच्छा होने का नाटक का रोल कर रहा है, उसको लगता है हाँ मैं अच्छा हूं, और देखो वो खराब है। जबकि निश्चय नय में वो खराब होने वाला भी आत्मा है, वो अभी आज इस वक्त खराब होने का नाटक कर रहा है। जो अच्छा है, साधु पुरुष है, संत पुरुष है, वो भी आत्मा ही है, और आत्मा लेवल पे दोनों बराबर। आत्मा लेवल पे कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है, मगर अब इस तरह से नाटक कर रहे हैं। आज जो साधु है, आगे के जन्म में हो सकता है कि वो खूनी होवे, और आज जो खूनी है नेक्स्ट जन्म में शायद हो सकता है वो साधु संत होवे। हो सकता है, जनरली ये मानते हैं कि आत्मा की एक प्रगति होती है। जब वो पशु जैसा जीवन व्यतीत करता है तो मतलब उसकी मुसाफरी में बोलते हैं कि वो नीचे है, और वो जैसे प्रोग्रेस होते जाता है, साधु संत होगा, तो फिर वो ऊपर आगे बढ़ते जाएगा। कभी कभी ये भी होता है कि साधु संत की कक्षा में आने के बाद में उसका पतन होता है। तो पतन होता है तो उसके आगे के बागी के जीव में वो खराब काम कर सकता है, फिर घूम फिर कर आता है। बट वन थिंग इज गारंटीड कि आप जो भी कर रहे हो, आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हो। अभी ये प्रिंसिपल थोड़ा मानने में डिफिकल्ट है, इसके लिए गीता और कन्वर्सेशन विद गॉड दोनों का हम उपयोग करेंगे। तो गीता में हम सब लोग को जीवात्मा कहा है, आत्मा नहीं कहते। आत्मा तो हमारे अंदर है ही, हमारे अंदर है, बाहर है, सभी जगह पे आत्मा है। मगर जिसने अज्ञान का आवरण ओढ़ लिया है उसको जीवात्मा कहते हैं। तो हमें हमारे लिमिटेशंस लगते हैं, ठीक है। और जो आत्मा है वो सब जगह पे ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट, ओमनीप्रेजेंट है। अच्छा, अभी हम जो भी कर रहे हैं वो हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हैं। आज समझो किसी का बहुत खराब तरह से खून होगा, तो हमें लगता है ये क्या है, यहाँ अद्वैत कैसे आ गया। अगर जो खूनी है वो भी खुद ईश्वर है, तो ईश्वर होके इतना खराब काम कैसे कर सकता है। यहाँ हमें एक और चीज समझनी है कि धर्मगुरु ये जानते हैं कि अद्वैत का सिद्धांत सामान्य लोग नहीं समझ सकेंगे। इसके लिए ब्रह्मन और जीवात्मा के बीच में ईश्वर का कंसेप्ट लेके आए। तो ईश्वर का कंसेप्ट ये है कि ईश्वर तो सब कुछ अच्छा ही करेगा, ईश्वर कुछ खराब नहीं करेगा। एक सेकंड ना, थैंक यू। तो ईश्वर मतलब राम कभी कुछ खराब करेंगे नहीं। ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठ गया तो इसका मतलब कि जो भी खराब है वो राम नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। मगर हिंदू धर्म बहुत फ्रैंक है, और धर्मों में इतनी फ्रैंकनेस मुझे तो नहीं दिखती है। क्योंकि एक जैन साधु ये बोले कि खूनी भी जैन है या तो खूनी भी महावीर कक्षा के है, वो मानने का तकलीफ होती है। मगर हिंदू धर्म में स्पष्टता से कहते हैं कि ब्रह्मन शब्द, चैतन्य शब्द में अच्छा या बुरा दोनों आ जाते हैं। राम भी ब्रह्मन है, रावण भी ब्रह्मन, कृष्ण भी ब्रह्मन है, कंस भी ब्रह्मन, कौरव भी ब्रह्मन है, पांडव भी ब्रह्मा है, सभी कुछ ब्रह्मन है। ये अद्वैत सिद्धांत है। और ये अद्वैत सिद्धांत एक बार मान लिया तो फिर आपको दिमाग में तकलीफ नहीं आएगी सामान्यतया। हाँ, मगर जब कुछ बहुत हद से ज्यादा खराबी हो जाती है, जैसे गोधरा कांड हुआ, हाँ, ट्रेन में लोगों को जला दिए गए,
और वो कहते हैं एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी पर जुल्म किया, उसके बाद में दूसरी कम्युनिटी ने पहली कम्युनिटी के ऊपर एकदम हिंसा का दौर खोल दिया। तो अभी ये हमें मानने को तैयार नहीं होते। उसका कारण सिंपल ये है कि हम अब तक रिलीजन से आगे नहीं बढ़े थे। कोई धर्मगुरु की ये हिम्मत नहीं होती है कि एक खूनी को, एक चांडाल को, एक खराब आदमी को ईश्वर कहे। और रामायण हमारे लिए एक आदर्श है, और महाभारत तो हमें बहुत कंफ्यूज कर देती है। कृष्ण भगवान आदर्श तो है, मगर वो चीटिंग भी करते हैं। वो एकदम, अगर मैं चालू शब्द में कहूँ तो वो चालू है, तो उसको भगवान कैसे कहें। और मैंने ऐसी भी लोगों से आर्ग्यूमेंट भी सुनी है कि यार वो तो बेईमानी करते हैं, उसको आप लोग भगवान समझ के कैसे पूजा कर सकते हो। तो ये समझो कि ईश्वर कंसेप्ट एक मिडिल लेवल कंसेप्ट है, ब्रह्मन वो अल्टीमेट कंसेप्ट है। ब्रह्मन बोलो, चैतन्य बोलो, एनर्जी बोलो, जो भी है, दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग। देयर इज नथिंग विच इज नॉट ब्रह्मन, एवरीथिंग इज ब्रह्मन। इसके लिए ला मिजरेबल, द मोस्ट पॉपुलर फ्रेंच नॉवेल, आप में से किसी ने पढ़ा होगा, तो उसमें एक स्टोरी आती है। तो एक इंसान है जो पहले राजा था, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसमें वो उसकी सब राजधानी गई, वो एक झोपड़ी जैसी जगह में रहता था, मगर खुद ज्ञानी था। तो वो कहता है कि ईश्वर, मैं खुद ईश्वर हूं। अभी सुनो, ये फ्रेंच लैंग्वेज में आज से 100-150 साल पहले या 200 साल पहले लिखी गई नवल कथा है। उसमें वो कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं। अभी वो मैं कैसे पुरवार करूं, क्योंकि वहां ब्राह्मण शब्द तो यूरोप में कभी यूज नहीं हुआ है, तो उनके लिए अल्टीमेट शब्द खाली गॉड है। अपने इंडिया में ही गॉड और गॉड के ऊपर ब्राह्मण ऐसा है। तो वो इंसान, वो फ्रेंच एक्स किंग बोलता है कि मैं ईश्वर हूं। क्यों, कैसे मैं लॉजिकली पुरवार करूं, तो कि ईश्वर अनंत है, इन्फिनाइट है, इटर्नल है, ये सब लोग मानते हैं, इसमें कोई दलील नहीं करता है। अगर मैं ईश्वर नहीं हूं तो उसका मतलब मैं ईश्वर के बाहर हूं, तो मैं ईश्वर का लिमिटेशन बन गया। अभी वो तो कॉन्ट्ररी हो गई चीज, एक अनंत है और मैं वो अनंत के अंदर मैं नहीं हूं, ये तो कैसे हो सकता है। सो जाहिर है कि मैं भी ईश्वर हूं। और जिन लोगों ने दूसरों के खून किए, जिसने किसी पर बलात्कार किया, जिसने किसी को एक्सप्लॉइट किया, जिसने कुछ भी लुच्चाई की, लफंगा था, वो सब भी ईश्वर के ही अलग अलग मैनिफेस्टेशंस है। अभी ये सोचो, आपको कोई हैरान कर रहा है, मैं तो थोड़ा एकदम डाउन टू अर्थ जा रहा हूँ, आपके घर में ही कोई ऐसा है कि जो आपको हैरान कर रहा है, कभी समझता ही नहीं, मूर्ख है या कपटी है, दुष्ट है, आप बोलेंगे कब तक मैं सहन करूं। तो वेदांत ये कहता है कि आप खुद ब्रह्मन का एक मैनिफेस्टेशन हो, आपको जो हैरान कर रहा है वो भी ब्रह्मन का दूसरा मैनिफेस्टेशन है। और ये ना, एक बोलते हैं कि A/2 इज इक्वल टू B/2, उसका मतलब A इज इक्वल टू B। उसका मतलब कि आपको जो हैरान कर रहा है वो आप ही का मैनिफेस्टेशन है, वो कोई अलग नहीं है, आप ही का मैनिफेस्टेशन है। ये हुई अद्वैत की बात। अभी आप आपके ऊपर क्रोध कर सकते हो, समझो, जैसे अगेन कन्वर्सेशन विद गॉड में कहा है कि आप चलते हैं, चलते हुए आपका पैर कीचड़ में गिर गया, या तो आपके पैर में पत्थर लगा, तो आप ये कहोगे ये मेरे पैर की भी भूल है, मेरे पैर की भूल है, मैं मेरे पैर को सजा दूंगा, नहीं कह सकते हो। तो जो आपके घर में, आपकी ऑफिस में, आपके फ्रेंड सर्कल में आपको हैरान कर रहा है वो आप ही का मैनिफेस्टेशन है, यही अद्वैत है, तो उसे भी प्रेम करो। अच्छा, अभी ये हुई एक प्लेन बात, सिंपलिस्टिक टॉक जो हुई, और महर्षि वेदव्यास सिंपलिस्टिक बात से सेटिस्फाइड नहीं है।
अद्वैत वेदांत सिद्धांत को आप जीवन में उतारो तो मैं वो मानने को तैयार हूं। तो इसके लिए आगे कहते हैं कि कौरव पांडव थे, दोनों एक ही ईश्वर के रूप थे। कृष्ण भगवान ही कौरव होके खेल खेल रहे थे, कृष्ण भगवान ही पांडव होके खेल रहे थे, और फिर दोनों अंदर अंदर युद्ध कर रहे थे। तो आप पांडवों का, युधिष्ठिर का धर्म था कि हर समय कौरवों की गलतियां, हर समय कौरवों की दुष्टता तो सब माफ कर देवे। कौरवों ने पांडवों को उनकी माता के सहित जला देने का फ्रॉड किया। उनके लिए वो एक महल बनवाया जो लाख का था, तो उसको खाली एक चिंगारी लगे और पूरा महल जल जावे और सब मर जावे। ये करने के बाद में भी युधिष्ठिर ने दुर्योधन को माफ कर दिया, क्योंकि वो अद्वैत वेदांत समझते थे। फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि आप संसार में हो, माफ करने की भी एक हद होती है, और जब इंसान हद क्रॉस कर रहा है तो उसके साथ युद्ध करो। युद्ध में हो सकता है आप उसको मार भी डालो, या हो सकता है आप खुद मर जाओगे। तो यहाँ कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू संसार में है, तूने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह से जो भी कुछ सीखा होगा वो ठीक है, मगर अभी तू मूर्ख मत बन। अभी तू युद्ध के मैदान पर खड़ा है, तेरा कर्तव्य है कि तू युद्ध कर। तो ये हुई प्रैक्टिकल बात। मैं फिर से दोहराता हूं कि आपने अद्वैत समझ लिया। अद्वैत समझ लिया तो क्या? अद्वैत समझ लिया तो हो सके तभी तक आप सबको माफ करो, मगर जब वो सामने वाला अपनी लिमिट क्रॉस करता है तो लड़ाई छेड़ दो। अभी लड़ाई हर कोई का तो महाभारत युद्ध नहीं होता है, कोई सैन्य लेके सामने नहीं आ जाते। वो घर में, ऑफिस में जो भी होता है, अन्याय का सामना करो। कन्वर्सेशन विद गॉड में कहते हैं, इफ यू डू नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस देन यू आर पार्टी टू इनजस्टिस। इट इज योर ड्यूटी टू प्रोटेस्ट। एंड जब भी वो अन्याय हद से गुजर गया तो आप प्रोटेस्ट से आगे भी जाओ, लड़ भी लो। यस प्लीज। हाँ अतुल भाई। सर आपने 2-3 एग्जांपल दिए जो मतलब विरोधाभासी नेचर के हैं। हाँ। कि नरसिंह मेहता जी को उनके भाभी जी ने कोई कठोर वचन कहे, एंड देन इट हेल्प्ड हिम इवॉल्व। यूक्रेन के वॉर की आपने बात की। और घर में अपने सगे संबंधी जो हैं उनमें किसी का डिफिकल्ट नेचर होता है, तो वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है रिलेशनशिप। सर लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें भी ऐसा डिजाइन ही इतना कॉम्प्लेक्स है कि इट इज जनरली फॉर बेटर इवोल्यूशन ऑफ the person who is on say good side. अगर युद्ध में भी किसी की हत्या हो रही है तो उस आत्मा को कोई दूसरा रूप भी लेना होता है काफी बार। इवन इन मास किलिंग्स भी हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सब डिजाइन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि मतलब जब हम वो डेप्थ में सोच पाते हैं तो हमें अद्वैत में ज्यादा विश्वास होने लगता है। सर ये घर पर भी अगर एक साधारण सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई बहुत गुस्सा हो रहा है एंड आप बहुत शांत इंसान हैं और आपको लगता है कि मतलब क्यों कोई इतना गुस्सा हो रहा है, मतलब क्या बात है छोटी छोटी बात में। लेकिन वहीं सर अपने पेशेंस का भी टेस्ट होता है ना। करेक्ट। मतलब अगर हम अभी मैं गांव में जाकर बैठा हूँ और कोई है नहीं तो शांति है, लेकिन वो तो गांव की शांति है, मेरे मन की शांति कहाँ है? मेरी मन की शांति होता है भाई कि जब ये गुस्से वाले इंसान के साथ में मैं शांत रह सकता हूँ कि नहीं। बराबर। तो ये सब मुझे लगता है कि जब मैं अद्वैत मतलब की दृष्टि से देखता हूँ तो ये सब मुझे बहुत हेल्पफुल लगता है। मतलब लगता है कि ये तो अपने इवोल्यूशन के लिए ये सारा सिचुएशन है और ये डिजाइन ही इतनी, रचना ही इतनी सुंदर है। तो इसीलिए मतलब बैड इज ऑल्सो गुड। Yes. Now, I fully agree with Abhay ji, अरे अतुल अम्बावत। एक्चुअली दिनकर को शायद याद होगा, एक संस्कृत में भी श्लोक है,
Black is necessary to understand the value of white. Bad is necessary to understand the value of good. ये दोनों चीज साथ साथ में है और साथ में रहेगी भी। अभी इससे मैं वापस यूक्रेन पर आता हूँ। जो मैंने एक स्टोरी भेजी थी कन्वर्सेशन विद गॉड में से कि आई वांट टू बी लाइट, दैट वाज द टाइटल, एंड वन लिटिल सोल टेल्स गॉड आई वांट टू फॉरगिव एवरीबॉडी। तो आप में से जिसने ये पढ़ा होगा उसको ये समझ में आएगा कि हमने अभी हम जीवात्मा है, जीव है, हमारे लिमिटेशन है, बट हम ये लिमिटेड जीव रूप में रहते हैं, साथ में हम आत्मा भी है और आत्मा ओमनीपोटेंट है। तो हमने आत्मा लेवल पर दूसरे आत्माओं से मिलके एक नाटक का प्रोडक्शन किया, नाटक का पूरी स्टोरी लिखी और फिर हम सब आत्मा नीचे आके अभी नाटक कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, वो कंसेप्ट वो स्टोरी में समझाया, वो इसी के लिए वो अच्छी नई स्टोरी कही है। अभी इसमें मैं एक ऐड करता हूँ कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने आगे इलस्ट्रेशन दिया कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट या नॉर्मल एग्रीमेंट 1 to 1 होते हैं। मैंने, मेरे क्लाइंट आए, हमारा एग्रीमेंट है कि मैं उसको सलाह दूंगा, वो मुझे फीस देगा। मैं बाजार में गया, मुझे कुछ सामान खरीदना है, और वो समझो मुझे 1 महीने की क्रेडिट दे रहा है। तो हमारा एग्रीमेंट है कि वो आज मुझे सब्जी दे रहा है या तो मुझे कुछ भी प्रोविजन दे रहा है और मैं महीना होते हुए उसको पैसा चुका दूंगा। 1 to 1 कॉन्ट्रैक्ट होता है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें एक साइड पर करोड़ों लोग हैं, दूसरी साइड पर करोड़ों लोग हैं। वो कैसे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब गवर्नमेंट ऑफ यूएसए से डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया, या तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की, या तो एनवायरनमेंट कंट्रोल के ऊपर ट्रीटी साइन की, दैट इज ए कलेक्टिव एग्रीमेंट। When one country signs an agreement with another country, it is a collective agreement. एक बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन है, उसको अभी फिलोसॉफी के भाषा में कहें तो देयर इज इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड देयर इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। और एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने दूसरी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मतलब वन ग्रुप ऑफ पीपल एग्रीड विद अनदर ग्रुप ऑफ पीपल एट आत्मा लेवल। तो अब जो रशियन मिलिट्री यूक्रेन में घुस गया है और मार रहा है, दैट इज वन साइडेड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। यूक्रेन में जो लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, डर रहे हैं, दैट इज अनदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये दोनों कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने आत्मा के स्वरूप एट द लेवल ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस उन्होंने नक्की किया कि हम ये युद्ध का नाटक करेंगे। जब हम ये नाटक करेंगे तभी हम भूल जाएंगे कि वी आर सुपर कॉन्शियस, वी आर आत्मा। वो हम भूल जाएंगे तो ही हमें दुख का अनुभव होगा। अब जो मदर अपने बच्चे को उठा के भाग रही है और पीछे रास्ते में गोलियां बरस रही है, या तो जो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन में गए थे स्टडी करने को, वो भाग रहे हैं, गाड़ी में बैठ के भाग रहे हैं, गाड़ी के ऊपर गोलियां बरस रही है, आजू बाजू में बम बरस रहे हैं। तो जो डर होता है, और वो डर के बाद में आप लोगों ने सबने फोटोग्राफ्स देखे होंगे, न्यूज़पेपर में आए, टीवी में भी देखा होगा कि वो जब लड़कियां लड़के लोग आके घर को पेरेंट्स को मिलते हैं, बहुत आनंद आता है। मैं ये कहूं आपको कि आपको आनंद होता है इतना? आप रोज घर पे जाते हैं, हाँ, रोज पेरेंट्स को मिलते हैं, तो ऐसे एकदम गले लगते हो क्या? नहीं लगते। क्यों? अरे वो तो रूटीन हो गया आपके लिए। रोज मैं घर पे जाता हूँ, रोज बीवी को देखता हूँ, रोज माँ बाप को देखता हूँ, रूटीन हो गया। यूक्रेन से भाग के जो विद्यार्थी आए वापस, वो माँ बाप को एकदम होश से गले मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं। ये पूरा का पूरा नाटक है। ये नाटक इसके लिए किया गया है कि आपको अपनी डिविनिटी का फुल रियलाइजेशन होए। आपको सभी लोग जो ये नाटक में भाग हिस्सा ले रहे हैं, सबको उसका पूरा रियलाइजेशन होवे
इसके लिए इतना बड़ा नाटक रचा है। अभी जो आगे हमने चर्चा की है, एक राजा था, वो शहर का अनुभव लेने के लिए छुपा वेश धारण करके शहर में घूम रहा है, मगर उसको भिखारी का रियल दुख का अनुभव नहीं होता है। तब वो वैद्यराज के पास जाके दवाई लेता है कि मैं सब कुछ भूल जाऊं कि मैं राजा हूं। हाँ, फिर वो राजमहल के बाहर दरवाजे पर बैठ के भीख मांग रहा है, उसे कोई भीख नहीं देता है, वो बेचारा चिल्लाता है भूख से। तभी उसको गरीब की भूख का, दर्द का अनुभव होता है। आपको अद्वैत पता चल गया तो फिर काहे का दुख, फिर कोई दुख नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अद्वैत समझ के भी उसके बाद में वो निश्चय को एक अच्छी सी टोकरी में रख के, कबाट में रख के बंद कर दो। और ये अपनी मीटिंग के बाहर गए तो अद्वैत का बात नहीं करने का, क्योंकि कोई समझेगा नहीं। मुझे अपने ग्रुप में से ही एक मेंबर ने मुझे ईमेल किया प्राइवेटली कि ये जो अद्वैत अद्वैत की बात करते हैं ना, रास्ते में मिल गया तो एक उठा के जूता मार दो, उसका अद्वैत निकल जाएगा। तो ये अद्वैत और निश्चय ने वो कुछ लोगों के लिए समझने की बात है। जैसे हमारे जो चार्टर्ड अकाउंट समझेंगे कि इंटरनेशनल टैक्स भी कुछ ही लोग समझते, सब नहीं समझते। अभी इंटरनेशनल टैक्स में भी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग तो 3 लाख चार्टर्ड अकाउंट में से प्रोबेबली 300 लोग ही समझ रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं समझ रहे। पढ़े होंगे 3000 लोगों ने, मगर समझने वाले 300 ही होंगे। और उसका भी मूल तत्व, कौन गेम क्या खेल रहा है, वो सब बहुत कम लोग समझते हैं। तो जो समझते हैं उसे बाहर जाके बोलने के नहीं भैया मुझे पता है, अरे मैं अद्वैत जानता हूँ, भूले से भी बाहर जाके मत कहो। ये अपने ग्रुप में बात रखने की। आपको ये ग्रुप से बाहर गए तो अद्वैत वेदांत की बात करने वाले बहुत कम मिलेंगे, मुश्किल से मिलेंगे। और जब मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके साथ बात करो, औरों से बात नहीं करो। अभी मेरे पीछे अतुल अंबावत जी के कुछ कलीग्स बैठे हैं जिन्होंने शादी भी नहीं की है। तो ये फिलॉसफी समझ ली, उसका मतलब नहीं कि सीए की प्रैक्टिस छोड़ देने का या शादी नहीं करने का, संसार में रहने का। हम लोग गृहस्थ है, गृहस्थ जीवन अपनाने का। अभी किसी को मत ये करो यार। हाँ क्यों यार उनको गलत सलाह दे रहा है, शादी मत करो ऐसा बोल रहा है। देखो ऐसा है कि मैं ये मानता हूं कि शादी के पहले गीता पढ़ेगा ना, वो गीता नहीं समझेगी। वो शादी करेगा, वो बीवी का मार खाएगा, तभी समझ में आएगी। चलो वो भी ठीक है, अपने संप्रदाय में आ जाए, कोई प्रॉब्लम हाँ बस मैं फंसा तू भी फंस। पर बहनों के लिए भी यही सच होगा ना, बहनें भी ऐसे ही कह रही होंगी ना कि उनको भी शादी करने के बाद पति का त्रास के बाद ही उनको भी समझ में आएगा। बराबर है, पति का मार झेलो, सास ससुर का मार झेलो, फिर बाद में गीता पढ़ो तो कुछ समझ में आएगा। ऐसे थोड़ी समझ में आता है। धर्मेंद्र भाई बोलते हैं मैं सुखी हूँ, मुझे किसी बात का डर नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं। अरे भाई आप क्या एक गीता समझोगे, आपको दुख दर्द होगा तभी समझोगे। मैंने गलत पर्सन से शादी कर लिया। I didn't hear what Atul bhai said. अतुल भाई सेड कि आपने अच्छी बीवी ढूंढ के कुछ भूल की है। आपको झगड़ालू बीवी मिले तो आप गीता समझो। भाई आप सिर्फ 2 दिन साथ में थे। You have come to a conclusion very fast. तो अद्वैत सिद्धांत समझने की बात है। उसके बाद में संसार में रहना मतलब प्रेम से रहो। और यहाँ से मैं एक सीधी जंप मारता हूँ, ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसको शौक होवे वो पढ़े। हम लोग अभी 15 लोग बैठे हैं साथ में, हमें शौक है तो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। मगर जो इंसान न मंदिर में जाता है, न सत्संग करता है, न कुछ रामायण महाभारत पढ़ता है, मगर अपना जीवन फुल ऑनेस्टी
और प्रेम से जीता है। नरसिंह मेहता, तुकाराम कोई कॉलेज में नहीं गए थे, कुछ नहीं किया था, वो ईमानदारी से प्रेम से जिंदा जीवन जी रहे थे। नरसिंह मेहता को हरिजन वास में जाके भजन गाने में कोई संकोच नहीं था। नागर ब्राह्मण अपने आप को सबसे ऊंचा मानते हैं, वो हरिजन के यहाँ जाके भजन किया। संत तुकाराम को जिसने बहुत कुछ मारा, जुड़ा, हैरान किया, उसको भी जाके प्रेम से सहला देते। तो मतलब वो प्रेम करने की और सत्य का आचरण करने में जब आप लिमिट क्रॉस कर दो, ये एक्चुअली फिलोसॉफी का सिद्धांत है। आपने लिमिट क्रॉस कर दी, उतना प्रेम किया, ये ही जन्म में आपको रियलाइजेशन हो गए। तो जो प्रेम कर सकते हैं, सबको प्रेम कर सकते हैं, जो हर संजोग में, हर समय में सत्य का पालन कर सकते हैं, उनको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। Okay, friends, I think I have given answer to Dharmen bhai and answer to Ramesh bhai both. अभी आपको कुछ भी कहना है, कुछ कमेंट करना है तो बताइए साहब। The floor is open to everybody. Ashwin bhai, Mayur bhai. I will have to leave in about 5-10 minutes, but my comment was, मैं पूरी तरह सहमत हूँ जो आपने बताया कि ये पूरा ड्रामा हो रहा है, जैसे ये पूरा लीला है, ईश्वर की लीला जिसको बोलते हैं, हरि लीला। हरि लीला। तो इसमें जो डायरेक्टर कोई और है, स्क्रिप्ट राइटर कोई और है, हम सब हमारा किरदार निभा रहे। तो what I think we should do our best role. That's what is expected of us. I put it like this, sir. You are the producer, you are the story writer, you are the director, you are the actor. That is Advait. अच्छा, नहीं अभी आपने बताया कि मीन्स आप जो बता रहे हैं कि बिकॉज से मेरा आत्मा वो एक्सपीरियंस करना चाह रहा है, इसके लिए मैंने पर्टिकुलर रोल लिया, ऐसा आप बता रहे हैं। करेक्ट। ओके ભાઈ, આપણે કીધું કે જે લોકો 100% ઓનેસ્ટીથી, 100% ઇન્ટેગ્રિટીથી, 100% કર્મથી એ રીતે જીવે છે કે ભાઈ સારું જીવવું છે, સારું કરવું છે, એ લોકોને અદ્વૈત શીખવાની જરૂર નથી. But I don't think that there is anybody who lives 100% honest life or 100% truthful life. Because આપણે વચ્ચે કન્વર્સેશન થયેલું ઈમેલ દ્વારા કે ભાઈ honesty is the best policy when convenient. That is what most of the people follow. કે ભાઈ honesty જ્યાં સુધી convenient છે ત્યાં સુધી honesty બરોબર છે, જ્યારે inconvenience આવે છે ત્યારે લોકો પોતાનો રસ્તો dishonesty થી શોધવાની કોશિશ કરે છે. So I think in that scenario most of the people need to be students of Advaita. Okay, I'll tell you, धर्मेंद्र भाई, see, हम लोग नसीबदार है कि हमारे जन्म समय में, मतलब गांधी जी जैसे लोग हो गए। तो गांधी जी ब्रिटिशर को भी प्रेम करते थे, ब्रिटिशर से लड़ाई करते थे, मगर ब्रिटिशर को प्रेम भी करते थे। उनको जो भी लड़ाई थी सैद्धांतिक थी, वो पर्सनल लड़ाई नहीं थी। और उन्होंने नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल जो अपनाया कि किसी भी हालत में मैं वायलेंट नहीं होऊंगा। तो आपको पता है वो चौरी चौरा की पुलिस चौकी लोगों ने जला दी। ओके, वो जलाया, वो एक्चुअली एक तरह से उन लोगों की तरह से सोचे तो बराबर भी था कि पुलिस ने जुल्म किया तो उन्होंने जला दिया। मगर तभी जो बहुत जोरों पे सत्याग्रह चल रहा था, गांधी जी ने अटका दिया, बोला नहीं। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने भयंकर जुल्म किए, कुछ करीब 5000 निर्दोष इंसानों को मार डाले। वो टाइम पे गांधी जी को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था, फिर भी उन्होंने नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल नहीं छोड़ा। अच्छा, सबसे ज्यादा दुख उनको तभी हुआ जब भारत का पार्टीशन हुआ और करोड़ों लोग बेघर हो गए और बहुत सारी हिंसा हुई। तभी भी जवाहरलाल नेहरू के पास बंगाल में मिलिट्री भेज के सॉल्यूशन नहीं थी। गांधी जी गए, एक अकेले आदमी जाके
वो बंगाल में जहाँ भयंकर खूनामर्ती चल रही थी, वहां जाके उन्होंने अनशन शुरू किया और 1 हफ्ते में सब जगह पे शांति हो गई। किसी को, ना हिंदू को ना मुसलमान को, किसी को जरूरत नहीं थी, मतलब ये चॉइस नहीं था कि गांधी जी मर जाते। ये जो इन्होंने प्रेम और सत्य का, उन्होंने एक ताकत का उदाहरण दिया है कि एक अकेले आदमी ने बिना शस्त्र ब्रिटिश सरकार को भगा दी। अच्छा, मेरे हिसाब से ही वॉज ए रियलाइज्ड सोल। अच्छा, अभी उनके पीछे कम से कम 5000 लोग ऐसे होंगे जो 100% ऑनेस्टी और प्रेम को वेडेड होंगे। दूसरे बहुत सारे कांग्रेसी बन गए, फिर करप्शन में घुस गए, पैसा खाने में घुस गए, वो टेम्पटेशन की जाल में आ गए, छोड़ दे। तो हमारे जीवन में, आप और मेरा तो जन्म हुआ गांधी जी का डेथ बाद, तो हमने तो देखे नहीं है, मगर जिसने देखा है, और हमने तो एटलीस्ट पढ़ा है, इसको हमने रामायण महाभारत जैसे नहीं पढ़ा है, क्योंकि रामायण महाभारत की सत्यता पर कोई शक कर सकता है। गांधी जी की स्टोरी के बाद में तो कोई शक नहीं कर सकता है, वो तो एकदम प्रूवेबल है। तो यस, बहुत कम लोग हैं, मगर जो लोग ऐसे हैं उनको रियलाइजेशन होगा। I don't know. Am I answering your query? Yeah. अश्विन भाई, जस्ट टू ऐड, जो एक्चुअली धर्मेंद्र भाई जो कह रहे थे, की बात एक तरीके से सही है कि जैसे आपने जैसे एग्जांपल दिया गांधी जी का, दैट इज एन एक्सट्रीम एग्जांपल। हाउ मेनी ऑफ अस कैन वॉक दैट पाथ? हार्डली फ्यू। अब जहां धर्मेंद्र भाई बोल रहे हैं कि हम उस रोड, उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी इस वर्ल्ड की चकोचांद से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उस रास्ते से हम भटक जाते हैं। और इसीलिए जब ये धर्मेंद्र भाई कहते हैं, फिर वो आप अद्वैत की बात कीजिए या इस किसी भी सत्संग की बात कीजिए, जहां पे वो हमको वो प्रिंसिपल्स बार बार एस्टैब्लिश करने को मिले कि मुझे सत्य के राह पर चलने चाहिए, मुझे नॉन वायलेंट रहना चाहिए। अगर ये मैं फ्रीक्वेंटली पढ़ता रहूं, सुनता रहूं, आपस में सत्संग करता रहूं, तो वो मुझे मददगार होगा और मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में मेरी मदद करेगा, जब तक मैं उस अवस्था तक नहीं पहुंच जाता जहां हम गांधी जी का एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे मैं समझ रहा हूँ धर्म। आई फुल्ली एग्री विथ यू अशोक भाई। यस, एक्चुअली सत्संग का यहाँ तो हम सब समझो, हम लोग सब इक्वल बैठ रहे हैं, मगर जब भी आप चिन्मयानंद मिशन में जाते हैं तो आपके गुरु है जो सीनियर है, वो भी एक सत्संग है, और अलग अलग लोगों का सत्संग करके हमें हिम्मत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, और हम अपने सही रास्ते पर रह सकते हैं। यस मयूर भाई, थैंक यू एंड गुड बाय। नहीं, रश्मिन भाई एक क्वेरी है। हाँ बोलो दिनकर। ये जो सृष्टि है वो ब्रह्मन का मैनिफेस्टेशन है। ब्रह्मन को विकार हुआ और वेरियस टेस्ट करने के लिए, जैसे नरसिंह मेहता बोलता है, जीव थकी शिव थकी जीव थयो ए जाशे, विविध रचना करी अनेक रस लेवाने। तो ब्रह्मन को ये विकार क्यों हुआ, और विकार होने के बाद हम जीव लोगों की परिस्थिति ऐसी क्यों कर दी? ओके, दैट इज योर क्वेरी? यस, फिनिश, इतना ही है। अच्छा, तो इसके 2 जवाब हैं, और जो हम वन इन आंसर ही ढूंढते हैं वो कन्वर्सेशन विद गॉड में भगवान ने कहा ऐसा मत करो, 2, 3, 4 सवाल भी आप स्वीकार कर सकते हो। वेदांत का जवाब ये है कि कारण खाली व्यवहार में है, निश्चय में कोई कारण नहीं। जो भी होता है स्वयं स्फुरित होता है, उसका कोई कारण ही नहीं है। मैक्सिमम ये कह सकते हो कि ब्रह्मन ने एक विचार किया, एको अहम बहुश्याम, वो विचार का भी कोई कारण नहीं। हाँ, बस वही क्वेरी है कि व्हाई ही थॉट लाइक दैट। तो हाँ, तो वो वेदांत ये कहता है कि कोई कारण नहीं था, बस जस्ट ऐसे ही विचार हुआ, ऐसे ही। बस, तो बाबा नाम केवलम। और कन्वर्सेशन विद गॉड में भगवान कहते हैं कि आई वांटेड टू एक्सपीरियंस माय डिविनिटी, क्योंकि इफ एवरीथिंग वाज व्हाइट आई वुड नॉट नो व्हाट इज व्हाइट, एंड देन इट वुड लुक लाइक शून्य, देयर इज नथिंग, बिकॉज़ एवरीथिंग इज व्हाइट, देन देयर इज नथिंग।
देयर इज नो कलर। मगर जब कुछ ब्लैक है, कुछ रेड है, कुछ ग्रीन है, तो अभी मुझे सफेद कलर का महत्व समझ में आता है। तो ये फिर पूरी वार्ता चली, पूरा संसार का चक्र चला, जबकि सबके सब डिवाइन है, मगर उन्होंने डिवाइन न होने का एक नाटक किया ताकि उनको पता चले कि हाँ मैं डिवाइन हूँ और डिवाइन होना इतना आनंददायक है। तो वो जो विदुर जी ने कहा है, दिनकर यू हैव रेड इन महाभारत, मोक्ष तत्क्षणम। हाँ, विदुर जी कहते हैं कि मोक्ष जब आत्मा चाहेगा उसी क्षण आपको मोक्ष है। कोई लंबी वार्ता नहीं है, ये 84 लाख जन्म जन्मांतर की वार्ता नहीं है, पाप पुण्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने चाहा, एट योर सुपर कॉन्शियस लेवल अगर आपने चाहा, उसी क्षण आपका मोक्ष है। मगर हम चाहते नहीं है। हमने सोचा है कि हमें बहुत सारे अनुभव, कि कोई कंपल्सन नहीं है। यहाँ मैं शंकराचार्य जी से, आदि शंकराचार्य से अलग बात कर रहा हूँ। शंकराचार्य जी वो अपना निर्वाण शतक में कहते हैं, जन्म मरण का फेरा एक सजा है, और तू कभी माता के गर्भ में रहेगा, वो 9 महीना अंदर, वो क्या शब्द उसमें यूज करते हैं, फिर जन्म होगा, फिर तू बूढ़ा होगा, फिर मर जाएगा, फिर वही चक्र चलेगा। ये एक सजा है, कोई सजा बजा नहीं है। कन्वर्सेशन विद गॉड बहुत क्लियरली कहते हैं, और वेदांत भी समर्थन करता है, कोई भी आदमी को कोई भी सजा नहीं है, कोई डेविल नहीं है, कोई इविल नहीं है, सब के सब नाटक कर रहे हैं, सब डिवाइन आत्मा है। सब डिवाइन आत्माओं ने आत्मा लेवल पर सोचा। क्यों सोचा? कोई कारण नहीं था, मगर ये सोचा चलो एक आनंद के कारण, एक मौज के कारण। लोग एवरेस्ट क्यों चढ़ते हैं भैया? अरे इतने बड़े जोखम है, 10 आदमी उधर जाते हैं, इसमें से 4 आदमी मर जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? आपको शौक हुआ। कुछ लोग अमेज़न नदी का वो जंगल में घूमने को जाते हैं, भाई वहाँ बहुत डेंजर है, अपने घर में बैठ के टीवी के ऊपर बीबीसी नेचुरल सीरीज देख ले हो। नहीं, वो तो पैसा भी खर्च करेंगे, जोखिम भी उठाएंगे, जंगल में जाएंगे। ये अर्ज हुई, बस कोई कारण नहीं होता। तो फिर हमको ब्राह्मण को माफ कर देना चाहिए। You are forgiving yourself. Okay. Thank you, Rashmin bhai. The very starting point जो था कि फिलोसॉफी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दूसरे की पीड़ा समझो, नरसिंह मेहता का जो भजन है वैष्णवजन, उसकी पहली लाइन, फर्स्ट सेंटेंस, वैष्णवजन तो एने कहिए जे पीड़ पराई जाने रहे। पराई पीड़ का जो एक्सपीरियंस कर सके वही ये यात्रा पे चल सकता है। और यस, यू हैव डन इट, थैंक यू वेरी मच। एंड आई विल गिव ए रीजन कि अद्वैत मतलब कि समझो आज मित्तल पटेल नोमेडिक लोगों के लिए काम कर रही है, तो गरीब लोग जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसका दुख दर्द मित्तल को अपना ही दर्द लगता है। तो ये तो अद्वैत का पुरस्कार हो गया ना, अद्वैत का समर्थन हो गया कि उसे, जब दोनों एक ही लगते हैं, जैसे एक बच्चे को चोट आई तो वो बच्चे से ज्यादा दर्द माँ को हो रहा है, तो ये तो हर घर में हर जगह पे अद्वैत का एक सैंपल अपने को दिखने को मिलता है। मगर जब वो प्रेम यूनिवर्सल हो जावे तो पूर्ण अद्वैत हो जावे। ओके फ्रेंड्स, shall we close the meeting? Or wonderful, yes, very useful. Thank you. Rashmin bhai, yeah, reconciliation of Advait and law of karma. Law of karma. So yeah, I'll give a brief answer, but yeah. Right. If the answer is not sufficient, then next meeting we will elaborate upon it. Sure. See, आप मान लो कि किसी प्रोड्यूसर ने एक ड्रामा बनाया, ठीक है, अभी कंप्लीटली केओटिक ड्रामा चलता रहेगा ना तो किसी को पसंद नहीं आएगा। तो ड्रामा का भी एक रूल है। आप बैडमिंटन खेल रहे हो तो देयर इज अ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स, आप क्रिकेट खेल रहे हो तो देयर इज अ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स। हाँ, आप ड्रामा के बाहर निकल गए, बोले मुझे एक्टिंग नहीं करनी है, आप ऑडियंस से भी निकल गए, यार मेरे को देखना भी नहीं है, हाँ, फिर आपको कोई रूल नहीं लागू पड़ता है। आप अगर साधु बन गए तो आपको कर्म का सिद्धांत नहीं लगेगा, ये मेरा मंतव्य है। आई थिंक इट इज सपोर्टेड बाय CWG।
જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાવ કહીએ કે જે હા. એ પરફેક્ટલી ધેટ ઇઝ ધ સોલ્યુશન રાઈટ. જે દ્રષ્ટા છે ને એ તો ઓડિયન્સ માં છે ભાઈ. હા હું હા તો એટલું કહું છું ઓડિયન્સ માંથી પણ બહાર નીકળી અચ્છા ઓકે ગયો. ઓકે યા રાઈટ રાઈટ સર. ક્રિકેટ નું સ્ટેડિયમ જ છોડી દીધું એટલે ગેમ રમવાની વાત જ નહીં, સવાલ જ નહીં, યુ આર નોટ ઇન્વોલ્વ. યસ રાઈટ રાઈટ. આમાં સિમ્પલ જયંતભાઈ આવી રીતે દેખે, હા. સપોઝ ટેક ફોર એક્ઝામ્પલ યુ હેવ ગ્રેજ્યુએટેડ, રાઈટ હા ઠીક છે, એટલે તમારી પાસે પેલી ગ્રેજ્યુએશન ડિગ્રી આવી ગઈ, બરાબર. પણ એના પછી પણ જે ફર્સ્ટ સ્ટેન્ડર્ડ, સેકન્ડ સ્ટેન્ડર્ડ, થર્ડ સ્ટેન્ડર્ડ માં ભણાવવામાં આવે છે, યુ કેન ડુ ધેટ. નો No, you can do that, na? That's what I'm saying. You can read all that. પણ એ ભણ્યા પછી કે જે પહેલા 5મા ધોરણમાં લખેલું છે આપણે એ વાંચીએ, then પછી we cannot say, આપણે એવું નથી કહેતા આ તો મેં વાંચ્યું, because it is it happens naturally. તો એટલે સપોઝ જે રશ્મિનભાઈ જેવી રીતે કીધું, once you reach that stage, then એના નીચે તમે ગમે કરો, there is no doership. અને જ્યારે doership નથી ત્યારે કર્મ જ નથી. ત્યારે કર્મ નથી, બરાબર રાઈટ. યસ પરફેક્ટ. યસ સર, થેન્ક યુ. Okay, friends. Good night. Good night. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Rashmin. Thank you, everybody. Thank you, Rashminભાઈ. Yes, Sachinbhai.